नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेंद्र और आप देख रहे हैं ट्रेड एलिसिट। दोस्तों, हम लोग ऑप्शन चेन की एक्सेल सीट के बारे में बात करेंगे, जैसा कि रोज ही करते हैं। और आज भी हम एक एनालिसिस करेंगे और कि कल का क्या रह सकता है मार्केट। साथ ही साथ जो कल मैंने बताया था उसके बारे में आज उसका बैक टेस्ट भी करेंगे। तो जो लोग भी नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है वीडियो पूरा देखिएगा। और ये वीडियो देखने के बाद अगर आपको और समझना है तो मेरे पुराने 10-15 वीडियोज़ हैं, आप उनको देखेंगे तो आपको पूरा समझ में आएगा। और बाकी जो लोग पुराने हैं वो तो देख ही सकते हैं। तो ये ऑप्शन चेन की सीट है दोस्तों, जैसा कि मैं वीडियो बनाता हूँ आप लोग को दिखाता ही हूँ। तो इस सीट में एक दिन पहले हमें एनालिसिस पता चलता है कि नेक्स्ट डे का मार्केट क्या हो सकता है, वो भी जो कंपोनेंट हैं उनके एनालिसिस से, उनकी जो 21 डेज़ का डेटा है प्लस ऑप्शन चेन का डेटा है प्लस कैंडल स्टिक्स का डेटा है, ये सभी के कॉम्बिनेशन से हमें ये सिग्नल मिलते हैं। तो अभी जो मैंने कल आपको वीडियो दिखाया हो, अगर आपने देखा हो कल का वीडियो, ना देखा हो तो देख लीजिएगा एक बार। तो उसमें मैंने बताया था कि मार्केट बुलिश रह सकता है। हालांकि जो हमारा स्टॉक वाला था वो न्यूट्रल दिखा रहा था। यहाँ पर आप देखें, ये न्यूट्रल ही था कल भी, और ये सभी बुलिश थे, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और सेंसेक्स। तो ये मैंने आपको दिखाया था, क्योंकि अगर चारों बुलिश रहते हैं तब तो बहुत अच्छे बुलिश की संभावना है, मैंने बताया था। लेकिन फिर भी क्योंकि ये तीनों बुलिश थे, ये चारों बुलिश थे, साथ में यहाँ भी 3 बुलिश आ रहे थे, तो हमें ये लग रहा था कि मार्केट बुलिश होगा। तो फिर भी मार्केट में उतना बुलिश मूवमेंट था नहीं। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो मार्केट जहाँ ओपन हुआ है, अब यहाँ पर मार्केट ओपन हुआ है, लास्ट में मार्केट क्लोज बुलिश में ही हुआ है, थोड़ा सा ही बुलिश है। चलिए, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग टेस्ट करेंगे कि सीट ने लाइव मार्केट में क्या परफॉर्म किया। ये तो एक दिन पहले का सिग्नल था, एक दिन पहले इसने बताया था कि अगले दिन मार्केट बुलिश हो सकता है। लेकिन अब हम लोग लाइव मार्केट में टेस्ट करेंगे। तो लाइव मार्केट में मैंने आपको बताया है आप लोग को कैसे करना है। भाई, सुबह 9:15 बजे मार्केट खुलती है, 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, तो आपको 2 सिग्नल वेट करना है। तो आज 28 तारीख है, 9:15 हमें 2 लगातार ग्रीन सिग्नल चाहिए थे। ग्रीन क्यों चाहिए थे? क्योंकि एक दिन पहले इसने बुलिश बताया था। अगर बियरिश बताया होता तो हम रेड सिग्नल देखते, लेकिन हम बुलिश सिग्नल देखेंगे। तो 9:15 का जो कैंडल क्लोज हुई 9:20 पर सिग्नल आ गया, 9:20 की कैंडल क्लोज हुई 9:25 पर सिग्नल आ गया। ठीक है, तो हमें 2 लगातार सिग्नल मिल गए 9:15, 9:20 पर। यानी अब हमारी एंट्री कब होगी? 9:25 की कैंडल की ओपनिंग पर। तो हम चेक कर लेते हैं, निफ्टी का ही चार्ट लगा हुआ है। ठीक है, तो 9:25 की कैंडल की ओपनिंग आप देखिए यहाँ पर लगी है, और ये देखिए 25,970 के करीब है, 70-71 है, 25,971 है। ठीक है, 71 से इसने हाई लगाया है 26,040 का। तो ये मान के चलिए 40 और 70, हाँ, ये 30 पॉइंट इधर हो गए और 40 पॉइंट, यानी 70 पॉइंट्स आपको निफ्टी में केवल कितनी 10 मिनट के 10 से 15-20 मिनट के अंदर ही देखने को मिल गए। पूरे नहीं भी मिलेंगे 70 पॉइंट, तो भी आपको 40-50 पॉइंट इजीली यहाँ पर मिल सकते हैं। कहने मतलब, वैसे तो हम पॉइंट्स ओवरऑल गिनते हैं कि कितना हाई लगाया, लेकिन फिर भी हाई से एग्जैक्ट हाई पे कोई एग्जिट नहीं कर पाता, तो हम इसलिए इसको 40 से 50 पॉइंट तो मान सकते हैं। 70 पॉइंट का ये मूवमेंट था। हालांकि बाद में मार्केट फिर बहुत तेज़ी से गिरा है, लेकिन हमें, क्योंकि आपकी और कोई स्ट्रेटजी हो तो बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन हमें तो बुलिशी सिग्नल मिला था, तो हम तो बुलिशी ट्रेड देखेंगे। तो निफ्टी में हमने देखा हमें ठीक ठाक 70 पॉइंट मिल गए, 70 पॉइंट कम नहीं होते, वो भी 5 मिनट के टाइम फ्रेम में। अब हम बैंक निफ्टी टेस्ट कर लेते हैं। तो बैंक निफ्टी में देखिए हमें 2 सिग्नल कब मिले। हमें एक सिग्नल मिला 9:15 पर, लेकिन रिपीट नहीं हो पाया। फिर एक सिग्नल मिला 9:25 पर, यानी 9:25, हाँ, 9:25 पर मिला, फिर वो रिपीट हुआ 9:30 पर। तो अब हमारी एंट्री 9:35 पर हो जाएगी, क्योंकि हमारा यही रूल है। तो यहाँ पर 9:30, 9:35 पर देखिए यहाँ हमारी एंट्री हुई होगी। मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाके फिर नीचे ही चला गया, तो बिल्कुल स्टॉप लॉस इसमें लग गया है, क्योंकि जो रूल है उसके अकॉर्डिंग हम रूल, मतलब देखिए अब सीधी सी बात है, हमें कुछ नियम बनाने होंगे, हम उसी के हिसाब से चलेंगे। ठीक है, आज लॉस हुआ है तो ठीक है, हमेशा प्रॉफिट नहीं होता, लेकिन हमें कोई भी रूल बनाएंगे हम, ट्रेडिंग हो या लाइफ हो, रियल लाइफ में भी हमें रूल के अकॉर्डिंग ही चलना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा एक स्टॉप लॉस हिट हुआ है बैंक निफ्टी में, क्योंकि मार्केट बहुत नीचे चला गया। हालांकि मूवमेंट इसमें भी आया था, लेकिन हम सीट ने मूवमेंट सही समय पर कैच नहीं कर पाए, तो इसमें हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया है। कोई बात नहीं, हम फिन निफ्टी टेस्ट करते हैं। फिन निफ्टी में भी हालांकि वैसे ही है, 9:15 पर सिग्नल आया लेकिन रिपीट नहीं हुआ। फिर अगला सिग्नल आया 9:25 पर, और जो कि 9:30 पर रिपीट हुआ। तो 9:35 पर हमारी ओपनिंग एंट्री होगी। हम एक बार लगा लेते हैं फिन निफ्टी।
फिन निफ्टी में भी देखिए ये 2 बड़ी कैंडल, अब इतनी बड़ी कैंडल बन गई है यहाँ पर, तो यहाँ पर सिग्नल यहाँ पर भी हमारा ये मार्केट यहाँ से नीचे चला गया, तो यहाँ से भी हमें फिन निफ्टी में भी लॉस हुआ है, यानी स्टॉप लॉस हमारा हिट हुआ है फिन निफ्टी में भी। मतलब एक जनरल बता रहा हूँ, किसी ने ट्रेड नहीं लिया होगा, जिन लोगों ने लिया है वो ज़रूर लिया होगा शायद उन्होंने, लेकिन एक हम लोग टेस्ट करने के हिसाब से देख रहे हैं। अच्छा, अब हम देखते हैं एक बार सेंसेक्स में अगर आप देखोगे तो सेंसेक्स में निफ्टी के ऐसे ही चलता है सेंसेक्स, तो सेंसेक्स में 9.15 पर सिग्नल आया और फिर एक 9.20 पर भी सिग्नल आया, जो कि 9.25 पर आया होगा, क्योंकि कैंडल क्लोज 9.20 की 9.25 पर होती है। ये डिले नहीं है दोस्तों, कैंडल क्लोजिंग पर ही सिग्नल आता है, क्योंकि इसमें मूवमेंट कैंडल से आता है और कॉल और पुट जो है ये ऑप्शन चेन के अकॉर्डिंग आता है। तो यहाँ पर अब हम देखेंगे कि एंट्री हमारी है 9.20 पर सिग्नल आया, जो कि 9.25 पर, यानी 9.25 की जो ओपनिंग कैंडल है, कैंडल के ओपन पर वहाँ हमारी एंट्री होगी। तो हम चेक कर लेते हैं सेंसेक्स एक बार। सेंसेक्स में देखिए हमें प्रॉफिट दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर हमारी एंट्री होती है 84,800 पर, करीब 84,800 है बिल्कुल। तो 800 से इसने हाई लगाया है 985, यानी 185 पॉइंट है करीब, 800 से 900 100 पॉइंट और 185 पॉइंट है। तो सेंसेक्स में 185 पॉइंट मान सकते हैं कि ठीक ठाक है। तो क्योंकि मार्केट देखिए आज ट्रेंड मार्केट में थोड़ा अपोजिट हो गया था, और मैंने एक दिन पहले ही बताया था, यहाँ पर अगर आप देखोगे कि जब ये चारों बुलिश हों, साथ में ये जो स्टॉक्स वाला है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बुलिश हों, ये अगर सारे बुलिश होंगे तब 100% कन्फर्म है, और या फिर ये सारे ही रेड हो जाएं यानी बियरिश, और ये भी बियरिश हो जाए, तब 100%, मतलब इस सीट के हिसाब से 100% कन्फर्म है कि मार्केट जा सकता है उस तरफ। लेकिन क्योंकि कल ये न्यूट्रल था, अगर आपने देखा हो, मैंने बताया था कि स्टॉक्स न्यूट्रल है, लेकिन फिर भी ये चारों बुलिश थे, तो हम बुलिश की तरफ देख रहे थे। तो उस हिसाब से देखा जाए, कई बार सही भी होगा, बिल्कुल सही होगा कई बार, लेकिन कई बार हमें स्टॉप लॉस देखना पड़ेगा। और स्टॉप लॉस भी देखिए ट्रेडिंग का ही एक पार्ट है, लेकिन हमारा स्टॉप लॉस लिमिटेड होना चाहिए, हमारा जितना रिस्क कैपेबिलिटी है उसके अंदर ही होना चाहिए, तो स्टॉप लॉस बुरा नहीं है। तो हमने कल का एनालिसिस देखा था, हालांकि कंफर्म एकदम नहीं था, लेकिन फिर भी हमने बुलिश की तरफ ही देखा है, टेस्टिंग के पर्पज से मैंने दिखाया आपको। तो निफ्टी, बैंक निफ्टी में, निफ्टी सेंसेक्स में हमें ठीक ठाक प्रॉफिट देखने को मिल गया, लेकिन बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी में हमें उस हिसाब से बुलिश ट्रेंड में जो सिग्नल आया है लाइव मार्केट में, उसके हिसाब से स्टॉप लॉस देखना पड़ा। तो ये एनालिसिस था जो कि मैंने बताया, और ऐसा नहीं है देखिए जब प्रॉफिट होता है मैं तभी दिखाऊं, हमेशा मैं कोशिश यही रहती है कि लगातार ही वीडियो बना रहा हूं। पिछले शायद 2 दिन मैंने वीडियो नहीं बनाया था, और मैंने देखा था कि शीट ने सही काम किया था उस दिन भी, जब दीपावली के बाद 2 दिन, क्योंकि मैं बाहर चला गया था, तो बियरिश थी, इसने बियरिश सिग्नल दिखाया था और मार्केट वैसे ही चली थी, लेकिन मैं वीडियो बना नहीं पाया था। तो एक जनरल बात बता रहा हूँ कि वीडियो मैं हमेशा ही बनाता हूँ, मार्केट ने अच्छा, मतलब हमारी सीट के अकॉर्डिंग सीट में प्रॉफिट दिया हो या फिर ना दिया हो। तो अब क्या है कि अब एनालिसिस कल का देखेंगे, तो कल का ये मैंने रिफ्रेश कर दिया, आप देखो यहाँ पर कल की डेट, आज की डेट लिख कर आ गई है, और आप साफ देख पा रहे हो कि यहाँ पर कुछ क्लियर हमें इस सीट के अकॉर्डिंग समझ में नहीं आ रहा है। हो सकता है मार्केट ऊपर चली जाए, या हो सकता है नीचे गिर जाए, कुछ कंफर्म नहीं है, क्योंकि निफ्टी और सेंसेक्स तो न्यूट्रल दिखा रहे हैं, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी बुलिश दिखा रहे हैं, और स्टॉक्स का जो हम देखते हैं 27 टॉप स्टॉक्स के हैं, इनका अलग से इम्पॉर्टेंट जो हमारे क्राइटेरिया है उनके हिसाब से अगर हम देखें तो ये न्यूट्रल दिखा रहा है। तो ओवरऑल ट्रेंड मतलब न्यूट्रल ही है हमारे हिसाब से, इस सीट के अकॉर्डिंग हमें कुछ सिग्नल नहीं मिला है, ना ही बुलिश ना ही बेरिश। तो कई बार ये भी होता है कि ज़रूरी नहीं है कि रोज़ ट्रेड किया जाए, ज़रूरी ये है कि जब भी हम ट्रेड करें हमारा सक्सेस रेशियो अच्छा हो, एटलीस्ट 10 में से अगर 7 बार भी हम सही हो पा रहे हैं, इनफैक्ट 6 बार भी अगर हम सही हो पा रहे हैं और हमारा रिस्क मैनेजमेंट अच्छा है, तो हम प्रॉफिट में रह सकते हैं। क्योंकि मैं 1:1 की बात करता हूँ ज़्यादातर रिस्क रिवॉर्ड की, तो मैं 10 में से 7 बार या 8 बार कोशिश करता हूँ कि ये सीट सही हो। और आपने देखा होगा, अगर मेरे पुराने वीडियोस आप देख पा रहे हो, पिछले 15-20 वीडियो मैं बना चुका हूँ, मैंने गिने थे कल, करीब 18-19 वीडियो बना चुका हूँ मैं। तो अगर आप देखोगे तो उनमें से 80% से ज़्यादा में ये सीट सही काम की है, मोर देन 80%। तो अगर 10 में से 8 बार आप 1:1 से भी सही हो रहे हो ना, स्टॉप लॉस 1:1 का मतलब है 1 प्रॉफिट 1%, मतलब 1% क्या कर सकते हैं इसको, मतलब मान लीजिए 10 रुपये का प्रॉफिट या 10 रुपये का स्टॉप लॉस, सेम क्वांटिटी में अगर हम लगाएं तो भी हम देखेंगे कि 10 में से अगर 7 या 8 बार अगर हम सही हो रहे हैं तो हम अच्छे खासे प्रॉफिट में रह सकते हैं।
तो आपने देखा होगा पुराने जो लोग भी नए हैं, वीडियो पहली बार देख रहे हैं, वो मेरा पुराना वीडियो देख सकते हैं। सारा कुछ मैंने बताया है, एक दिन पहले ही दिखाया है, तो किसी तरह का कोई मैनिपुलेशन का कोई चांस ही नहीं है। एक दिन पहले ही बता दिया है बुलिश रहेगा मार्केट या बेयरिश रहेगा। तो फिलहाल के लिए, कल के लिए, क्योंकि इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो हम कल के लिए इस सीट के अकॉर्डिंग अगर कोई भी ट्रेड कर रहा है, मतलब जिनके पास है, तो उनको ट्रेड नहीं करना चाहिए, खासतौर से इस सीट की स्ट्रैटेजी से। हाँ, आपकी कोई और स्ट्रैटेजी है तो बिल्कुल आप ट्रेड कर सकते हो। तो दोस्तों यही था आज का वीडियो। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा, एनालिसिस अच्छा लगा होगा। और प्रॉफिट और लॉस देखिए ये पार्ट है, मैंने फिर पहले ही बताया, ये भी ट्रेडिंग का ही पार्ट है। जैसे किसी भी बिजनेस में लॉस भी होता है, हमेशा प्रॉफिट नहीं होता। वैसे ट्रेडिंग में भी कोई भी ऐसा नहीं है जो हमेशा ही प्रॉफिट में रहे। बस प्रॉफिट हमारा, लॉस जो है वो लिमिटेड होना चाहिए, हमारी रिस्क कैपेबिलिटी जितनी है उसके अंदर होना चाहिए बस। तो नंबर स्क्रीन पर आ रहा है, जो लोग भी बाई करना चाहते हैं इस सीट को वो कांटेक्ट कर सकते हैं मुझसे व्हाट्सएप पर। तो मुझे मैसेज भेजेंगे तो मैं उसका प्राइस और इसका डिटेल वगैरह आपको भेज दूंगा। ये सीट पीसी या लैपटॉप में ही चलती है, इतना बता दूं। ये मोबाइल या टैबलेट में नहीं चलती है। तो अगर जो लोग भी बाई करना चाहें मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और देखिए कल फिर मिलेंगे आपसे, कल के वीडियो के एनालिसिस, कल के निफ्टी बैंक निफ्टी के एनालिसिस के लिए। तो तब तक के लिए बाय बाय।